हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों के सातत्यता की जांच कीजिए। और हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 - 3 यदि एक्स का मान 2 या 2 से कम है, और एक्स की घातांक 2 + 1 यदि एक्स का मान 2 से अधिक है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले इस बात को लिखेंगे कि यदि यदि x बराबर ए पर एफ एक्स क्या है, संतत है, तब तब क्या होगा, देखो, तब होगा एफ ए प्लस अर्थात दाईं सीमा, एफ ए माइनस अर्थात बाईं सीमा, और बराबर होगा एफ ऑफ ए के अर्थात एक्स बराबर ए पर फलन के मान के। यदि तीनों बराबर होते हैं तो फलन हमारा क्या होता है, सतत होता है। अब हम दिए गए फलन को देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले यदि x का मान मैं c1 ले लेता हूं, तो लिख लेता हूं इस बात को मैं कि माना माना x बराबर c1 है, और c1 का मान क्या है, सदैव 2 से कम है, और c1 कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तब तब x बराबर c1 पर सातत्यता सातत्यता की जांच, ये हम कर देंगे सातत्यता की जांच। अब देखिए, सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि यहाँ पर अगर हमने निकाला एफ c1 प्लस, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ c1 माइनस के, और ये दोनों ही किसके बराबर आएंगे, एफ c1 के। क्यों बराबर आएंगे, क्योंकि तीनों के लिए हम एक ही फलन का प्रयोग करेंगे, एक्स की घातांक 3 - 3 का। तो ये तीनों ही किसके बराबर होंगे, ये तीनों ही बराबर होंगे c1 की घातांक 3 और -3 के बराबर होंगे। और यदि तीनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि अतः अतः x का मान 2 से कम पर एफ एक्स क्या है, संतत है, संतत है। तो 2 से कम पर तो हमने इसको सतत बता दिया। अब हम 2 से अधिक पर भी इसकी जांच करेंगे। तो फिर से लिखता हूं मैं, माना x बराबर c2, और c2 का मान मैं किससे अधिक ले लेता हूं, c2 का मान मैं 2 से अधिक ले लेता हूं, 2 से अधिक, और c2 जो होगा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तब x बराबर c2 पर सातत्यता की जांच, सातत्यता की जांच, जब हम इसकी जांच करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हम कहेंगे c2 प्लस, उसके बाद ये बराबर होगा एफ ऑफ c2 माइनस के, और ये बराबर होगा एफ ऑफ c2 के, और ये तीनों ही बराबर होंगे। और ये तीनों ही किसके बराबर होंगे, देखिए, ये तीनों ही बराबर होंगे x की घातांक 2 + 1 के, अर्थात c2 की घातांक 2 + 1 के। और जब तीनों बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि अतः अतः x का मान यदि 2 से अधिक है पर एफ एक्स क्या है, संतत है, संतत है, तो ये सतत हो गया। अब हम, ये दूसरे नंबर की बात थी, अब तीसरे नंबर की बात करें, और अब हम लिखेंगे x बराबर 2 पर सातत्यता की जांच, सातत्यता की जांच। तो अब हम इसकी जांच कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे एफ 2 प्लस अर्थात 2 पर दाईं सीमा, जिसके लिए सूत्र क्या बनेगा, लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, और ये बन जाएगा एफ 2 + h के बराबर। अब 2 प्लस के लिए कौन सा फलन हमें प्रयोग में लाना है, देखिए, x की घात 2 + 1, तो यहाँ लिख लूंगा मैं, बराबर हो जाएगा, तो लिमिट, तो लिख लेते हैं हम, लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, और ये हो जाएगा 2 + h की घातांक कितनी होगी, देखिए, इसकी घातांक 2 और +1 हो जाएगा। जैसे h का मान 0 रखोगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। अब हम निकालेंगे f
और ये 2 माइनस की बात करेंगे, जो बराबर होगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, और ये होगा 2 माइनस एच। फिर से लिखूंगा मैं लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर। अब देखिएगा 2 माइनस एच के लिए हमें इस फलन का प्रयोग करना है, तो ये हो जाएगा 2 - h⁻3। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये होगा 2 - h, और इसकी घातांक हो जाएगा 3, और माइनस भी कितना लिखा हुआ है 3। अब जैसे आपने यहाँ एच का मान 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, तो 2 की घात 3 कितना होता है 8, 8 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर 5 बच जाएगा। और इसके बाद अब निकालेंगे हम F2 के लिए। देखें अगर x का मान 2 के बराबर है तो हमें इसका प्रयोग करना है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 माइनस का 3, और ये बराबर किसके हो जाएगा 5 के। तो यहाँ देख सकते हो आप कि यहाँ यहाँ F2 प्लस बराबर है F2 माइनस के, और ये दोनों ही किसके बराबर है F2 के बराबर है। तो हम कहेंगे कि अतः x बराबर 2 पर Fx क्या है संतत है, संतत है। तो अब फलन क्या मिल गया हमें, सभी बिंदुओं पर सतत हो गया। तो हम यहाँ कहेंगे कि इसलिए Fx क्या है सर्वत्र सर्वत्र सतत फलन है, सतत फलन है, फलन है। अतः असातत्य बिंदु असातत्य बिंदु नहीं होंगे, क्योंकि यदि ये सतत है तो असातत्य बिंदु हमें मिलेंगे ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि असातत्य बिंदु इस फलन में हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि फलन हमारा क्या है सतत फलन है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।